द शंखनाद चैनल में आए हुए सभी बहनों और भाइयों को जय श्री राम। महाराजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के बड़े यशस्वी शासक, 200 सवा 200 वर्ष में जो भी राजा महाराजा हुए सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। ये जो मैंने शक्तिशाली शब्द बोला है, इसको बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है। इस समय के सभी शासकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा विजयनगर साम्राज्य के महाराजा कृष्णदेव राय हैं। उनकी राजधानी हम्फी, जिसके खंडहर 25-30 किलोमीटर में फैले हुए हैं। यूनेस्को ने जिसको विश्व की धरोहर घोषित किया है, और जो पढ़ा इतिहास में, जो स्थान आज न्यूयॉर्क का है, जो स्थान आज दुबई का है, जो स्थान आज हांगकांग का है विकास में, भारत में जो स्थान कभी मगध का रहा होगा, कभी उज्जैन का रहा होगा, कभी महाराजा हर्षवर्धन के समय थानेश्वर का रहा होगा, वही स्थान हम्फी का रहा होगा जब महाराजा कृष्णदेव राय राज्य करते होंगे और उनके पूर्वज और उनके वंश राज करते हों। दिल्ली से दक्षिण भारत बहुत दूर है। हमने यहाँ के राजाओं के, महाराजाओं के, आम लोगों के शौर्य की कहानी, वीरता की कहानी पढ़ी है, परंतु दक्षिण का इतिहास, वहाँ के लोगों की वीरता आप तक, हम तक नहीं आ पाई। 17 जनवरी सन 1471 को आज का हम्फी, हमारी रामायण का किष्किंधा कांड, सुग्रीव जहाँ के राजा थे, हनुमान जी राम जी की भेंट वहीं पर हुई, लंका विजय की योजना वहाँ बनी, वहीं से सेनाएं गईं। महाराजा कृष्णदेव राय ने हम्फी में जन्म लेकर, अर्थात प्राचीन पंपापुरी में जन्म लेकर के उस स्थान की ऐतिहासिकता, पवित्रता और उसका गौरवशाली इतिहास को उन्होंने एक प्रकार से साकार कर दिया। आप वीर थे, बहादुर थे, निर्भय थे, निडर थे, लेकिन साथ साथ कूटनीतिज्ञ थे, बहुत अच्छे योजनाकार थे। आपके मन में दया, आदर, संवेदनशीलता और उदारता, ये गुण भी भगवान ने आपको दिए थे। उन्होंने पूरा दक्षिणी भारत जीता। विकास, समृद्धि, आज की भाषा में कानून व्यवस्था, ये सब इतनी बढ़िया दी, विश्व के महान राजाओं में उनकी गिनती होती है। उन्होंने अपने राज्य में कवियों को, साहित्यकारों को, संगीतकारों को, लेखकों को, विद्वानों को इन्होंने आश्रय दिया। राज्य में शांति थी, कोई इनके राज्य की ओर आंख उठाकर देखे और बच जाए, ये नहीं हो सकता था। जो हमारे तीर्थ और पूजा के स्थान विदेशी मुस्लिम हमलावरों ने तोड़ दिए थे, उन्होंने उन सब को निर्माण किया। 1509 से लेकर 1529, 20-21 साल इन्होंने राज्य किया है। जब इनका राज्य आगे बढ़ता गया, उसका विस्तार होता गया, वहाँ पर बहमनी अर्थात मुगल साम्राज्य के 4 राज्य, एक का नाम था बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये 4 बहमनी राज्य के 4 राज्य थे, 4 अंग थे। हिंदू शक्ति जब इन्होंने बढ़ती देखी, इनको अच्छा नहीं लगा। कभी ये अकेले, कभी ये इकट्ठा होकर के हमला बोलते रहते थे, लड़ाइयाँ करते रहते थे, परंतु महाराजा कृष्णदेव राय कभी हारे नहीं और कई बार इनकी संयुक्त सेना को पराजित किया। उन्होंने पूरे जीवन में इन्होंने 14 युद्ध लड़े और इन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी रायचूर की। ये रायचूर की लड़ाई 1520 में प्रारंभ हुई। रायचूर को जीता, अपने राज्य का विस्तार किया इन्होंने। इनका राज्य अरब महासागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक इनका राज्य फैला हुआ था। इनके राज्य में आज का पूरा दक्षिणी भारत, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तो थे ही। इन्होंने बीच में गोवा भी जीता था और बीच में इन्होंने उड़ीसा को भी जीता था। आप एक बात का विचार करिए, अगर विजयनगर साम्राज्य नहीं होता, महाराजा कृष्णदेव राय नहीं होते, इस्लाम जिसने उत्तरी भारत को 800 साल तक परेशान करके रखा, कितने अत्याचार किए उत्तरी भारत पर, उन्होंने इस्लाम की आंधी से इस साम्राज्य ने 200 सवा 200 साल तक दक्षिणी भारत की रक्षा की और दक्षिण भारत के अंदर इस्लाम की आंधी को रोक के रखा इन्होंने। इस राज्य की, दक्षिण भारत की जनता खिलजी और तुगलक इनके अत्याचारों से त्रस्त थी। हिंदू राजा आपस में लड़ते रहते थे और उसी काल में पूज्य स्वामी विद्यारण्य जी महाराज, जो आगे चल करके श्रृंगेरी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य बने, वो भी बड़े भविष्य दृष्टा, चिंतन करने वाले, मनन करने वाले, और उन्होंने सारी परिस्थितियों का विचार करके हरिहर बुक्का, जो 2
बहुत बहादुर, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, इनको इस्लाम स्वीकार करना पड़ा, पर इनके मन से हिंदुत्व की भावना कभी नहीं गई थी। मौका मिला, विद्यानंद स्वामी जी का आशीर्वाद मिला, ये सनातन हिंदू धर्म में वापस लौटे और जो तलवार उठाई उन्होंने और जो उन्होंने युद्ध प्रारंभ किए अत्याचारी मुगलों के साथ और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विद्यानंद स्वामी जी ने हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे, इनके द्वारा कराई। इसी वंश में महाराजा कृष्णदेव राय का जन्म हुआ। ये अपने बेटे त्रिमल राय को तैयार कर रहे थे राज्य का संचालन के लिए, लेकिन बेटा जो था, षड्यंत्रकारियों ने इनको अपना शिकार बनाया और इनका बेटा युवावस्था में उनके प्राण निकल गए और इस वियोग में इनकी भी मृत्यु हो गई। हमारा देश भारत माँ के इस बेटे को कभी नहीं भूल पाएगा, जिन्होंने इस प्रकार का राज्य स्थापित किया, जिस प्रकार से हम उत्तरी भारत में याद करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, विक्रमादित्य को, समुद्रगुप्त को और यशोधर्मा को, राणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, पृथ्वीराज चौहान को। दक्षिण भारत थोड़ा हमसे दूर है, वहाँ का इतिहास हम तक नहीं पहुँच पाया, पर ये भी उतने ही वीर बहादुर थे। इनका भी समर्पण उतना ही था जितना इन उत्तरी भारत के वीरों का था। देश के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, देश के लिए जो त्याग बलिदान करना पड़ेगा, जो समर्पण करना पड़ेगा करेंगे, मुस्लिम हमलावरों से इसकी रक्षा भी करेंगे। इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।